हेलो फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बीटीसी का रिव्यू देना चाहूँगा। अगर आप देखो बीटीसी पहले तो इम्बैलेंस से होके नीचे आया है, ठीक है। इस जगह से लेके यहाँ तक हम प्रीमियम डिस्काउंट मार्क कर सकते हैं। अब सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ली हुई है प्रीवियस, ओके। यहाँ पे प्राइस वापस आई है प्रीमियम के अंदर, बीच में फेयर वैल्यू गैप है। हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। मैं H1 में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हायर टाइम फ्रेम का लेवल है, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था, यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, ए इक्वल हाइस पर्च करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, ये वाली। अब हायर टाइम फ्रेम का लेवल ये है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेज के हाइज लोज मार्क कर लेंगे। एटीन से लेके 18 तक, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेज के हाइज लोज आ गए। इनको मैं थोड़ा सा ऑपेसिटी कम करता हूँ, ठीक है। ये हाई लोज आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था। एक इलेक्ट्रॉनिक डे का हाई लो ये रहा ना, तो हमने लो मार्क किया, प्राइस ने लो परच किया। उसके बाद क्या हुई, अगेन ऊपर गई। यहाँ पे जो इक्वल हाइज बन रहे थे ये वाले, नीचे भी ऊपर भी पूरी लिक्विडिटी परच की। पहले एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डे का हाई लो मार्क किया हमने। ये देखो इस कैंडल ने, यहाँ पे हमारा डे का लो था और यहाँ पे डे का हाई था। प्राइस ने क्या किया, डे का लो लिया, फिर प्राइस इस इम्बैलेंस पीपीआर से आप बाय कर सकते थे इसके 50% तक विक के, और हाई तक भी हम ले सकते थे, लेकिन विक तक आप लो। ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। लेवल मार्क करें, मैंने उल्टी लगाई है, देखो 75 लेवल। ये प्रीमियम एरिया है इस विक का, प्रीमियम, एक्सट्रीम प्रीमियम, ठीक है। ये वाला एरिया है। तो क्या हुआ है, प्राइस वहाँ पे आई है और वहीं पे इम्बैलेंस में टैप किया है और रिवर्सल। तो नेक्स्ट हमारा जो डे था वो उसका लो, नेक्स्ट डे जो हमारा था उसका लो ये है और उसका हाई ये रहा। अब हाई देखो फॉर्म हो रहे हैं ना, ऊपर क्या हो रहे हैं, एक हाई, दो, तीन, तीन हाई फॉर्म हो चुके हैं। प्राइस ने क्या किया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डे जो प्रीवियस था उसका लो था, प्राइस ने उसको स्विफ्ट किया, उसकी लिक्विडिटी लिए, यहाँ पे लिक्विडिटी लिए। देखो एक मूव के साथ, एक कैंडल के साथ, एक फेक मूव हम इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास बाय साइड लिक्विडिटीज है, आपको डायरेक्शन इस तरह से मिल जाती है। अब ये आपके पास लिक्विडिटी पर्च हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन मिल जाती है इससे। अब आपको कहाँ देखना है, आपको पता चल गया ऊपर बाय साइड पे लिक्विडिटी है और नीचे। अब ये तभी होता है इस तरह से, ये क्योंकि मार्केट बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मार्केट जो हमारी थी वो बुलिश थी, इसीलिए मार्केट ऊपर गई।
समझ आ रही है? अगर मार्केट बेरिश होती, चाहे ये हाई बने होते, मार्केट नीचे चली जाती। ठीक है, वैसे अगर जितना मेरे नॉलेज है, जितना मुझे पता है, जितना एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो उस हिसाब से मार्केट हमेशा अगर नीचे जाना है, बेरिश है स्ट्रक्चर, तो यहाँ से प्राइस ज़रूर स्विप करती है इस हाई को। तब आपको पता चल जाता मार्केट ने कहाँ जाना है। अगर मार्केट ऊपर से स्विप नहीं कर रही, बार बार नीचे से स्विप कर रही है, इसका क्या मतलब है? ये माइनर सा स्ट्रक्चर है जो कि डाउन साइड के लिए जा रहा है। जब प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम लेवल या फिर डिस्काउंट एरिया में आएगी तो लो लेगी, उसके बाद प्राइस अपनी बाय साइड की जितनी भी लिक्विडिटीज़ बनी है उनको पर्च करेगी, जैसे कि यहाँ पे किया है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, इस जगह से ऊपर इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, उससे पहले क्या कर रही है? उससे पहले नीचे आ रही है यहाँ से। इसका क्या मतलब हो रहा है? प्राइस एक रिट्रेसमेंट दे रही है। अब कहाँ तक देगी? यहाँ तक भी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। लेकिन इस साइड पे देखो, लेफ्ट पे क्या चीज़ है, इस इम्बैलेंस को इसने क्या किया है? इन्वर्जन बना दिया है। अब प्राइस जैसे इसको ब्रेक करके गई है, पहले भी आ चुकी है, लेकिन यहाँ तक गई, इस हाई की लिक्विडिटी ली, प्राइस नीचे गिर गई। अब ये एक सपोर्ट का काम कर रही है, और इसके साथ एक ब्लैक कैंडल भी है जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए। तो प्राइस वहीं से क्या कर रही है? लिक्विडिटी स्वीप की है प्रीवियस कैंडल की, प्रीवियस कैंडल लो की। लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, 1 मिनट 5 मिनट में, 1 मिनट में मैं जाता हूँ ज़्यादातर। कंफर्मेशन लो और बाय कर सकते थे आप, जब तक प्राइस ये बाय साइड लिक्विडिटी तक टारगेट रख सकते हो, बाकी हायर टाइम फ्रेम के लेवल तक, FVG तक। अब प्राइस में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डेज के हाईज और लोज थे ना, प्राइस ने वो ले लिए हैं, हायर टाइम फ्रेम के लेवल पे आ चुकी है। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक डे का लो मार्क कर लेना है। लो देखो कहाँ पे, यहाँ पे ना लो, यहाँ से ओपन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डे, और इसका हाई कौन सा था? आपने हाई मार्क कर लेना है, ये वाला हाई था। ठीक है, ये वाला हाई था और ये वाला लो है। अब क्या हुआ है, ये मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है। बाय साइड लिक्विडिटी पर्च हुई, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस देखो कैसे नीचे आई है। पहले नीचे नहीं आई, अब बीच में एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, सेशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इम्बैलेंस लिया है प्राइस ने, मूव दिया अप साइड का, लिक्विडिटी ली और एक्सपेंशन मूव आया डाउन। अब प्राइस आ तो नीचे रही है, बट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डे का लो प्राइस ने स्विप किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ही लिख देता हूँ, लिक्विडिटी स्विप किए। अब इलेक्ट्रॉनिक डे का हाई कौन सा है आप यहाँ पे नोट करो। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डे का लो ये है और हाई उसका ये वाला है। अब इन हाइज को देखो, क्या ये इक्वल हाइज हैं? बिल्कुल इक्वल हाइज हैं। और प्राइस के पास यहाँ से जो एक्सपेंशन मूव आया डाउन के लिए, तो क्या यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो कि FVG है, जहाँ से हम सेल देख सकते हैं। वैसे हम बेरिश हैं, यहाँ से हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच है। अब हम डाउन देख रहे हैं इस लो की लिक्विडिटी तक। हमें पता है हमारी डायरेक्शन क्या है। अगर इन्वर्जन मार करें, प्राइस नीचे आई है बट इक्वल हाइज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डे का हाई है यहाँ पे जो कि प्राइस स्विप करेगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी, इस लो को लेगी। ये सेल साइड है। अब मैं अगर 15 मिनट में जाऊँ, इसको बाय साइड लिख देते हैं पहले ही, बाद में आपको इजी हो जाए देखने में। अब 15 मिनट में जाते हैं,
डायरेक्शन मैंने बता दी, डायरेक्शन सेल में, डायरेक्शन सेल है यहाँ तक, ठीक है। अब हम, मैं थोड़ा ऊपर जूम करता हूँ। जैसे हायर टाइम फ्रेम के लेवल के देखो 50%, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, कैसे रिस्पेक्ट देती है मार्केट। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, जैसे इस विक ने यहाँ पे टच किया, आप एंट्री बना सकते थे स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख के। ये होती है लो रिस्क एंट्री। प्राइस नीचे आई, अब स्विंग लो देखो कहाँ पे बना है, स्विंग लो कहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मैं इसको लूँगा, ये हमारे पास क्या है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। भाई स्वीप हुआ है, फेयर वैल्यू गैप लिया है, चाहे स्वीप हो चाहे फेयर वैल्यू गैप ले, ये आपके पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है भाई। फिर यहाँ पे इम्बैलेंस है, हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, प्राइस नीचे भी आ रही थी, लेकिन ये ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया। लिक्विडिटी देखो ना आप, लिक्विडिटी कहाँ पे, इस हाई से लेके इसके लो तक, ये एक कंसोलिडेशन है। ये क्या है, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन हो रही है। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, एक्यूमुलेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन हुई है। प्राइस देखो किस तरह से नीचे आई है, इसी को हम फेक मूव कहते हैं। फिर यहाँ से ऊपर गई है, वैसे के वैसे जैसे नीचे आई वैसे के वैसे ऊपर गई। लिक्विडिटी पर्च की डायरेक्शन आपको पता है, हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो ली है, इसको हम कहते हैं टर्टल सोप। ये आपके पास टर्टल सोप है। अब टर्टल सोप इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी के ऊपर इम्बैलेंस है, जो कि पहले प्राइस ने नहीं लिया था। अगर ले भी लेती तब भी ये आपके पास यहाँ पे BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज, BPR। यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज है। क्या हुआ है, आपको डायरेक्शन पता थी, हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच है। प्रीमियम डिस्काउंट जो मार्क करोगे आप, इस हाई से लेके यहाँ तक लो तक। अब देखो ये डिस्काउंट में फेयर वैल्यू गैप्स, यहाँ से मार्केट कैसे गिर जाती नीचे। यहाँ पे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले बैठे हुए हैं, ये देखो सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से रेजिस्टेंस बना के वो सेल कर रहे हैं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जहाँ से वो सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी ऊपर, इस हाई के ऊपर क्लियर नज़र आ रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले क्या हुए यहाँ पे, ये सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, तो सब लोग यहाँ से सेल देख रहे हैं। समझ आ रही है बात। तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर चली गई है, इस विक को रिजेक्शन ब्लॉक बना के यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, लिक्विडिटी पर्च की है, BPR के अंदर आई है, लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लो और यहाँ से सेल करो। फिर देखो मार्केट कैसे नहीं जाती है। अब आप लोग इस फेयर वैल्यू गैप को मार करके बैठे होगे तो कैसे आप ट्रेड करोगे, कैसे आपको मार्केट का पता चलेगा। मार्केट यहाँ पे क्लियर आपको बता रही है, इस हाई से लेके इस लो तक प्रीमियम डिस्काउंट। ICT ने बोला है प्रीमियम में जब तक मार्केट नहीं आती तब तक आप सेल ना करो। डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप लोग यहाँ से सेल कर रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। स्टॉप लॉस तो होना है, फिर तो स्टॉप लॉस पक्का होना है। अब अगर यहाँ से मैंने ट्रेड लिए, ठीक है, कंफर्मेशन लेके, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो क्या ये मेरा वैलिड लॉस है या फिर नहीं है वैलिड लॉस। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाती, स्टॉप लॉस हिट करती, तो ये मेरा वैलिड लॉस होता। वैलिड लॉस क्यों होता, क्योंकि मैंने अब जो चीज़ें सीखी हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है,
वो सारा मैंने यहाँ पे लगा दिया इस जगह पे, और यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई है। अब स्टॉप लॉस हो रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये मेरा वैलिड लॉस होता है। फिर समझ आ गई? अब प्राइस ने एक एक्सपेंशन मूव दिया है, इसको मैं अगेन ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर का नाम दूंगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे सेल साइड है, इलेक्ट्रॉनिक डेज हैं ये 18। ठीक है, ये देखो इक्वल हाइज। अब इस एफ को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ, रिफाइन किया हुआ एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, वैसे यहाँ तक लूँगा मैं। ठीक है, ये एरिया रिफाइन कर देते, फुली रिफाइन। ठीक है, ये एरिया है आपके पास फेयर वैल्यू गैप। प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हैं। अब प्रीमियम डिस्काउंट पहले तो यहाँ से लेके यहाँ पे था, प्राइस यहीं से प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट पहले प्राइस यहाँ से नीचे चली गई, इक्वल हाइज जनरेट कर दिए। अब प्रीमियम यहाँ पे, लेकिन प्रीमियम आप इसको नीचे कर दोगे तो ये सारा एरिया अभी प्राइस कहाँ पे, डिस्काउंट के अंदर है, प्रीमियम के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या देख रहे हो? अभी क्लियर हो रही हैं चीज़ें? अभी तो समझ आने लग गई हैं मेरे बताने के बाद? मेरे बताने के बाद आपको समझ नहीं आनी चाहिए, उससे पहले आनी चाहिए, मेरे बताने से पहले आनी चाहिए। इक्वल हाइज हैं, अब नीचे भी सेल साइड है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डे का लो बन चुका है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो क्या चल रही है, क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। प्राइस बाय साइड के लिए जा रही है, अभी भी बाय साइड के लिए जाएगी, लिक्विडिटी पर्च करेगी, उसके बाद नीचे आएगी। क्लियर नज़र आ रहा है आपको, एक एक चीज़ नज़र आ रही है। प्राइस एक्शन देखो भाई, आपने तो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसी प्राइस एक्शन का पता चल जाए ना, फिर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब प्रीमियम डिस्काउंट, लिक्विडिटी स्वीप पे सेल साइड की इस जगह पे, इस हाई से लेके इसके लो तक प्रीमियम डिस्काउंट हमने मार्क कर लिया। प्रीमियम और डिस्काउंट, अब डिस्काउंटेड जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो मार्क कर लो आप। एक तो ये है, और उसके बाद एक यहाँ पे प्राइस देखो क्या कर रही है, इस फेयर वैल्यू गैप को नीचे ब्रेक नहीं कर रही है, नीचे ब्रेक नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस कैंडल को देखो, इसने स्वीप किया हुआ है, ये वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया हुआ है, फेयर वैल्यू गैप लिया हुआ है, उसके साथ ये गैप देखो, इस गैप को मार्क कर लो। ये एक सिंपल फेयर वैल्यू गैप से ज़्यादा पावरफुल होता है, एक सिंपल कॉमन जो गैप होता है उससे ज़्यादा ये पावरफुल रहता है। अब हम यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय साइड के लिए, लेकिन ज़्यादातर प्राइस अभी भी ओटी के अंदर नहीं होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री अगर है तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेके बाय साइड देखेंगे। अभी देखो ओटी के अंदर नहीं है, ये लेवल ओटी के अंदर है, तो मैं भी हो सकता है प्राइस नीचे आए, इसको ले, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए। अगर प्राइस यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करती है, ठीक है, या फिर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देते, डायरेक्ट जाके ऊपर क्लोजिंग दे, देन
आप ये जो कैंडल बन रही है यहाँ, इस कैंडल से आप बाय करोगे बाय सेल लिक्विडिटी तक और इस हायर टाइम फ्रेम के लेवल तक। क्लियर हो गया? 5 मिनट में जाते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे देख लेते हैं चीज़ें। अब 5 मिनट में हम लोग आ गए, इस गैप को रहने देते हैं, इसको भी और इसको भी। अब ये हम 5 मिनट में प्रीमियम डिस्काउंट 5 मिनट में यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ पे भी। अभी अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हूँ, वैलिड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि लिक्विडिटी पर्च की ये वाली भी और नीचे ये वाली भी। लिक्विडिटी पर्च हुई, नीचे क्या है, नीचे एक बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज, दोनों साइडों से गैप्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये आपके पास बैलेंस प्राइस रेंज थी। प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जो जिनको डायरेक्शन का नहीं पता उनका यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपको डायरेक्शन पता है, मार्केट के पास ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और प्राइस ने पहले लिक्विडिटी पर्च कर चुकी है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, जो गैप बचता था, ठीक है, उसको लिया यहाँ पे भी, ठीक है, इस जगह पे फुल गैप को रिबैलेंस किया, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर गई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, आपकी एंट्री बनती है बाय साइड के लिए। जब तक बाय साइड लिक्विडिटी इक्वल हाइज आपके टारगेट होने चाहिए। लिक्विडिटी ली, बीपीआर क्रिएट किया, नीचे नहीं आई बीपीआर पे, पहले ऊपर गई, फिर प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी ली है यहाँ पे, जो कि ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको मैं फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कहता हूँ, फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर है, मार्केट नीचे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कर रही है। नीचे हमारे पास बीपीआर पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो प्राइस वहाँ पे आके प्राइस वहाँ से अप साइड के लिए मूव देगी। अब प्राइस अगेन नीचे आ रही है, जैसे मैंने बताया, इस इम्बैलेंस को लेके इसको मैं हटाता हूँ, डायरेक्शन आपकी आपकी रहेगी। ये आपके पास क्या है, अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो ये आपके पास एक ब्रेकर बन रहा है, यहाँ पे बुलिश ब्रेकर है। इसका कलर चेंज करते हैं, बहुत ही बेकार कलर है। अब बुलिश ब्रेकर है, 50% मीन थ्रेशोल्ड, आप इसको क्या कह सकते हो, सेल साइड लिक्विडिटी कह सकते हो इसको। प्राइस है, सेल साइड लिक्विडिटी पर्च करे, फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे का जो एरिया है वो डिस्काउंटेड एरिया है, डिस्काउंटेड एरिया में आए। अब ये जो दो डाउन की कैंडल्स हैं, ये आपके पास क्या बन रही है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, प्राइस आए नीचे, इस इम्बैलेंस को रिबैलेंस करे, जो कि रह गया है ना, इस हाई से लेके यहाँ तक। ब्रेकर हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अब जो ये रह चुका है ना गैप, इसको प्राइस ले, नीचे है, इसको ले, हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, फिर उसके बाद तभी हम बाय करेंगे, वरना यहाँ पे भी इक्वल लॉज है, प्राइस पर्च कर सकती है, ठीक है, प्राइस नीचे आ सकती है, पर्च कर सकती है। फिलहाल प्राइस यहाँ पे आए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, इस हाई के ऊपर यहाँ पे टच करने के बाद मैं इस तरह से करे, फेयर वैल्यू गैप, देन बाय साइड लिक्विडिटी और एफवीजी हायर टाइम फ्रेम। एक और यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, इन दो लॉस को लेती है, और नीचे यहाँ पे बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज, पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने लिया है, प्राइस नीचे आए, प्राइस नीचे आए, फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर करे, लिक्विडिटीज ले, ये वाली सारी,
जैसे कि नीचे आ रही है मार्केट, ऐसे ही नीचे है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, फेयर वैल्यू गैप से एंट्री बनाओ, ये भी पॉसिबल है। और लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहता, 1 मिनट 1 सेकेंड तक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ प्राइस एक्शन, 1 सेकेंड की प्राइस एक्शन भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उससे भी अगर छोटी है तो वहाँ तक भी मैं लेके जा सकता हूँ मार्केट को। सब कुछ आईसीटी कहता है मार्केट फ्रैक्टल है। क्यों कहता है मार्केट फ्रैक्टल है? फ्रैक्टल का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों फ्रैक्टल है। फिलहाल प्राइस एक्शन ये है। बहुत लंबी हो गई वीडियो, बट ये हमारे पास एल्गोरिथम का लेसन 2 था आज। एल्गोरिथमिक लेसन जो आपको मैं दे रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया मैंने, तो ये लेसन 2 है। प्राइस एक्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ, एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन क्या कर रही है, कैसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करें, किस तरह से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें। मेन चीज़ आती है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, ग्रिप हासिल करते हो इस चीज़ के ऊपर। नोट्स बना सकते हो आप, जो मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स बना लो आप। नोट्स बनाना तरीका मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। अभी ये है ना, जैसे कि यहाँ पे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं सिंपली यहाँ पे लिख दो। पहले डेट लिखो, फिर मैंने क्या बताया। अभी फुल ना लिखो, वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताई बातें छोटी छोटी, जो आपको पॉइंट अच्छे लगें ताकि आपको याद रहें हमेशा, वो चीज़ें यहाँ पे लिख दो इसी चार्ट के ऊपर। अब ये चार्ट है तो इसके साइड में एक गैप है ना यहाँ पे वाइट कलर का, यहाँ पे लिख दो मैंने क्या सीखा है। ये आपका क्या बन जाएगा, एक नोट बन जाएगा। इस नोट को आप देख सकते हो। अगर एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो ये आपके पास एक नोट होगा। ये नोट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, नोट क्या होते हैं, क्यों काम आते हैं नोट्स। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट होता है, जर्नल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होगी, बट फ़िलहाल प्राइस अपसाइड के लिए मूव करेगी तो हम फ़िलहाल बायर हैं यहाँ तक। उसके बाद फिर हम सेल करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन। बाकी इक्वल हाइज हैं, पर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वल हाइज और लोज मैग्नेट की तरह काम करते हैं, प्राइस को खींचते हैं अपनी तरफ। क्या करते हैं, प्राइस को अपनी तरफ खींचते हैं मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट एक लोहे को खींचता है ना अपनी तरफ, वैसे ही प्राइस भी क्या करती है, इस मैग्नेट की तरफ जाती है, इस इक्वल हाइज की तरफ जाती है, क्योंकि ये हाइज एक मैग्नेट की तरह है, प्राइस को खींच रहे होते हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ पे है, अब प्राइस को ये दो इक्वल हाइज खींच रहे हैं। हो सकता है एक ही कैंडल में प्राइस यहाँ तक चली जाए, ये पॉसिबल है क्योंकि ये खींच रहे हैं इतना ज़्यादा, इसमें पावर होता है। बड़े मैग्नेट्स हैं ये, छोटे नहीं हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। बड़े मैग्नेट्स हैं जो कि प्राइस को खींच रहे हैं अपनी तरफ। प्राइस को खींच रहे हैं ये इक्वल हाइज। अब ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट से प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी ली, अब प्राइस ऊपर जा रही है।
अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, इस हाई को पर्च करती है, इस हाई को लेती है, ये मेरा ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से एक्सपेंशन मूव देती है अपसाइड के लिए, एक इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस तरह से, और बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बनता है और इस इम्बैलेंस को इन्वर्जन बनाती है, ठीक है, फिर मैं वहाँ से बाय कर लूँगा। अगर इस इन्वर्जन और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाती है, देन मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट में आ चुकी है, फेयर वैल्यू गैप ले चुकी है, और ये आपके पास ब्रेकर है, ऑर्डर ब्लॉक है, सब कुछ यहाँ पे अलाइन कर रहे हैं। तो इस तरह का भी हो सकता है सिनेरियो। बाकी अगर नीचे जाती है प्राइस यहाँ पे या फिर यहाँ पे तो और अच्छा है। बाकी ये आपको समझ आ गई, इक्वल हाइज और लोज वर्क करते हैं मैग्नेट की तरह, प्राइस को खींचते हैं अपनी तरफ। चलें आज की वीडियो एंड करते हैं, आज का लेसन।